हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या चीज़ कंप्लीट करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसको जान लेते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हो जाता है आपका जो लेसन नेम हो जाता है वो हो जाता है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये जो लेसन आपका है इसका ये तीसरा पार्ट है और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर दोनों पार्ट देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो आज का ये क्लास है, इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो भाई फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और जितना हो सके उतना शेयर कर दें क्लास को। क्लास में सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ा। ठीक है, उसके बाद क्या जो आपका हो जाता है लासा, तो गुणनखंड विधि से लासा निकालने सीखा। ठीक है, उसमें भी कुछ एग्जाम्पल अभी देखे हैं और अभी प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और लाएंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमको क्या है, हम मैथ में मजबूत होंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को पहले समझ रहे हैं जो बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही सरल भाषा में चीज़ों को समझ रहे हैं। तो चलिए भाई, जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सम संख्याएं आपकी हो जाती हैं। सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, यानी कट जाती हैं और शेष कुछ भी नहीं बचता है। ठीक, वो सम संख्याएं हो जाती हैं। विषम संख्याओं की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, पूरी पूरी नहीं कटती, यानी 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, कुछ शेष रह जाता है। उसके बाद जो भाज्य संख्याएं आपकी हो जाती हैं, तो भाज्य का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक संख्या है, मान लीजिए जैसे 3 संख्या है, तो 3 किससे कटेगी? 3 संख्या जो आपकी हो जाएगी वो देखिए 1 से कटेगी और क्या होगी, स्वयं से कटेगी, इसके अलावा नहीं कट सकती। और जैसे 4 आपकी संख्या है वो किससे कटेगी, तो 4 देखिए 2 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी और वो स्वयं से भी कट जाएगी। तो जो 4 संख्या आपकी है वो भाज्य संख्या है और जो 3 संख्या है वो अभाज्य है। अभाज्य क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रही है, ये भाज्य जो भाज्य की परिभाषा है उसको कंप्लीट नहीं कर रही है। ये अभाज्य जो परिभाषा है अभाज्य की उसको ये कंप्लीट कर रही है। यानी उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद जो लासा निकालने की विधि को जाना, वो भी गुणनखंड जो विधि हो जाती है उसके बारे में जाना। आज क्या जानेंगे, आज भाग विधि। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग विधि से हमें क्या करना है, लासा निकालना है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं उसके बारे में जान लेंगे। तो जब उसके बारे में जान लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, है ना। तो सबसे पहला इसका नियम क्या हो जाता है कि जिन संख्याओं का लासा निकालना होता है, यानी जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं और उसका आपको क्या करना है, लासा निकालना है। ठीक है, उन्हें एक पंक्ति में रखते हैं। तो उन्हें एक पंक्ति में रखते हैं यानी कि क्या करते हैं, एक लाइन में रख लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, तो हमने संख्या ले ली 12, 18 और 48, कुछ भी ले लिया, है ना। जैसे यहाँ पे ले लिया 12, 18 और क्या ले लिया, 48। ठीक है, यहाँ पे जगह है तो यहीं पे हमने आपको बता दिया। उसके बाद क्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को भाग कर दे। अब क्या कह रहे हैं, सबसे पहला जो इसका नियम है, पहला नियम ये कह रहा है कि जो भी आपको संख्याएं मिली हैं, जैसे 2 मिली हैं, 3 मिली हैं, 4 मिली हैं, उनको आप एक लाइन में लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के कॉमा लगाते हुए आप क्या करें, उनको आप लिख दें। दूसरी जो आपकी शर्त हो जाती है इसमें क्या है, इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग कर दे। यानी कोई ऐसी एक संख्या लें जो, भाई हम कोई काम करते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल समझ ले, जैसे मान लीजिए हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी चीज को चुनते हैं। जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले पहली सीढ़ी पे पैर रखते हैं, तभी तो हम लास्ट वाली पे रख पाते हैं। अगर हम पहली ही सीढ़ी पे पैर नहीं रखेंगे तो लास्ट वाली पे क्या रख पाएंगे, नहीं ही रख पाएंगे। कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिक से सीखते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं सबसे पहले हमने पहाड़ को उठा लिया उसके बाद छोटा सा हमने एक कंकड़ लिया, नहीं भाई, सबसे पहले हमने छोटा सा कंकड़ लिया, है ना। तो ये चीज हो जाती है।
तो यानी कहने का मतलब यह है कि आप छोटी से छोटी संख्या लीजिए, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 2 संख्या ले ली, ठीक है। उसके बाद हमने इस तरह से लाइन कर दी, क्योंकि भाग विधि द्वारा निकालना है तो हमको एक पंक्ति में लिखना होगा, और अगर गुणनखंड विधि में निकालना होता तो हम एक एक नंबर को उठाते, उसके बाद उसको हम क्या करते, उसका हम लासा निकालते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को भाग कर दे। तो यहाँ पे क्या है, कम से कम एक संख्या कह रहा है, और ये 2 से देखिए सभी संख्याएं कट रही हैं। क्यों कट रही हैं, देखिए सम संख्या को पहचानने आप कैसे पहचानेंगे, सबसे अच्छा तरीका है, आप जो इकाई वाली संख्या होती है, इकाई वाली संख्या को आप देखें, और अगर ये कट रही होती है 2 से, तो यानी वो सम संख्या है। और ये देखिए 8 है, 2 से कटेगा, ये इधर भी 8 है, ये भी 2 से कटेगा, ये 2 है तो ये तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक अलग से नंबर ले लें, क्योंकि ये सब 2 से कटेंगे, तो हम क्या करें, हम यहाँ पे 18 हटा के 21 रख देते हैं, ठीक है। 21 तो आपका 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि हमें जो तीसरा नियम है उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे हमने क्या किया, वो नंबर हटा के हमने 21 लिख दिया, ठीक। अभी आपकी समझ में आ जाएगा कि हमने नंबर चेंज क्यों किया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर देना है, वो छोटी से छोटी एक संख्या ले लेनी है जिससे कम से कम एक नंबर कटे। तो यहाँ पे 2 छंग 12 हो जाता है, 21 कटेगा नहीं, और 48 जो है, यहाँ पे देखिए हम इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको जो कम से कम यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो कम से कम, ठीक है, ठीक। तो 21 कटेगा नहीं 2 से। उसके बाद ये देखिए 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8 यानी 24, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब तीसरा जो ये आपका नियम है इसको हम करेंगे, इसको समझेंगे। तो पुनः एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं, पुनः यानी हम फिर से, पहले देखिए पहले नियम में क्या था कि हम एक संख्या लेते हैं, अब कह रहा है फिर से हम एक संख्या लेते हैं, ठीक है, जो कम से कम एक संख्या का छोटे से छोटा गुणनखंड हो, जिससे से ज्यादा संख्याएं विभाजित हों, ठीक है। तो ये नियम जो कह रहा है हम उस पे भी वर्क करेंगे। तो अभी तो देखिए हमारा ये जो हो जाता है, यहाँ पे ये 2 से अभी कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और ये 2 से ये नहीं कटेगा, और 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, देखिए यहाँ पे कट गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 हम ऐसे के ऐसे उतार लेंगे, और यहाँ पे 21 है, ये भी हम उतार लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो संख्या देखिए 2 से नहीं कट रही है, उस संख्या को हम ज्यों का त्यों यानी जैसे का तैसा उतार देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तब हम दूसरा नंबर लेते हैं। उसके बाद ये 12 है, तो 2 छंग 12 हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए भाई, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, यह क्रिया तब तक करते जाएंगे। आपका जो चौथा नियम है वो कह रहा है कि यह क्रिया हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि पंक्ति में यानी जब तक कि लाइन में सब संख्याओं के नीचे 1 ना आ जाए। यानी कहने का मतलब इस वाली लाइन का ये है, जो 4 नंबर पे है, कि हम ये क्रिया करते ही जाएंगे और जब तक क्या हो, लास्ट में सबके नीचे 1 आ ना जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 3 नहीं कटेगा 2 से, ये 21 नहीं कटेगा 2 से, लेकिन ये 6 कट जाएगा। तो हम 3 को ऐसे ही उतार लेंगे, 21 को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, है ना। और 2 तिया 6, ये देखिए आपका कट गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 से तो नहीं ये संख्या कटेगी, 2 से नहीं कटेगी ना। अब 3 से देखिए, 3 एक कम 3, 3 से कट जाएगी ना, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, और यहाँ पे भी 3 एक कम 3। अभी देखिए 3 एक कम 3, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या है, 7 बचा हुआ है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हम नियम इरेज कर रहे हैं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, देखिए फिर कोई नंबर लेंगे। अब 4 से तो ये कटेगी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगी, 5 दूना 10,
6 से भी नहीं कटेगी। ये 7 ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है या 1 से कटती है। तो हम क्या करेंगे, 7 ले लेंगे। अब देखिए 1 के नीचे हमने 1 लिख दिया और 7 एकम 7 और ये 1 के नीचे 1, यानी कहने का मतलब ये है, देखिए सभी के नीचे एक संख्या आ गई है। यानी आपने क्या किया, यह क्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक कि पंक्ति में सब संख्याओं के नीचे 1 ना आ जाए। यानी आपने जो 4 नंबर का रूल है उसको आपने फॉलो किया, आपने उस पर वर्क किया। ठीक, अब लास्ट में क्या कह रहा है ये नियम कि फिर समस्त गुणनखंडों को गुणा करके लासा निकालेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, हम इसको इरेज किए देते हैं और इस पे वर्क करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि फिर समस्त गुणनखंडों को गुणा करके लासा निकालेंगे। तो देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो इज इक्वल टू यहाँ पे हम लगा लेंगे। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार आया, 4 टाइम, 1 2 3 4। फिर उसके बाद 3 1 बार आया है और उसके बाद देखिए 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अब आप क्या करेंगे, फिर समस्त गुणनखंडों को गुणा करके लासा निकाल लेंगे। तो इसका आप गुणा कर दीजिए और जितना आंसर आता है वो आपका क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। आप यहाँ पे 16 लिख लेंगे। जब बड़ी संख्या हो तो आप इस तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। ठीक, ये 21 हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रफ कर लेंगे। जैसे अगर नहीं आ रहा है तो, और अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 1 छक्का 6 और 1 एकम 1 और 2 छंग 12 के 2 हासिल 1 और 2 एकम 2 और 1 3, तो 6 1 और 2 3 और 3, यानी आंसर कितना निकल कर आया, 336। यानी इसका क्या है, जो लासा निकल कर आया है वो 336 निकल कर आया है। मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप लोगों को चीज़ें पता हो गई होंगी, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपियों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हम लिख देते हैं। क्वेश्चन है, कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है, जो 3 6 12 व 15, जो 3 6 और क्या है 3 6 12 व 15, ठीक है ना, 12 व 15 बंडलों में इस तरह के क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही समझेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया यानी आपका आधा आंसर तो आ गया। भाई बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अब आप देखें क्यों कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो कॉपियों की बहुत छोटी से छोटी संख्या। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो आप लासा बता रही थी और यहाँ पे ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया, यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 6 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें लासा तो कहा ही नहीं गया है, इसमें तो कहा गया है छोटी से छोटी संख्या। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहां पे इस तरह का क्वेश्चन हो यानी छोटी से छोटी संख्या, तो वहां पे आप क्या करेंगे, लासा निकाल देंगे बस। और जब बड़ी से बड़ी पूछेंगे तो चलिए हम आगे बताते हैं।
पहले एग्जाम्पल बताएंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तब क्या करना है। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें क्या करना है, हमें लासा निकाल देना है। तो बस वही विधि हमको करनी है कि सबसे पहले क्या करना है, एक पंक्ति में सभी नंबर्स लिख देने हैं, है ना। पहला नियम आपने क्या किया, उसको कंप्लीट कर लिया। तो हम सबसे पहले पंक्ति में लिखते हैं, तो 3 है, 6 है, 12 है और 15 है। फिर क्या कह रहे हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या ले लीजिए जिससे से कम एक संख्या कट जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, ले लिया। अब देखिए 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 12, लेकिन 15 और 3 तो नहीं कटेंगे। ऐसे ही देखिए समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, 3 को हमने ऐसे उतार लिया और 2 तिया 6 और 2 छंग 12 और देखिए 15 को भी हमने उतार लिया। अब क्या, जो दूसरा नियम था वो क्या कह रहा था कि अब ऐसी संख्या लीजिए जो कम से कम फिर एक संख्या को काट दे, है ना। कम से कम एक संख्या को काट दे, और अगर 2 संख्याओं को भी काट रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 संख्याओं को भी काट रहे हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कम से कम यानी मिनिमम एक संख्या को तो वो काट ही दे, विभाजित कर ही दे, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। हम फिर लेते हैं, क्यों देखिए इसमें आप समझिए 3 है, 2 से नहीं कटेगा, फिर दूसरा भी 3 ही है, मगर जो 6 है वो तो 2 से कट जाएगा। तो 3 आपने इसको ऐसे उतार लिया, फिर 3 आपने ऐसे उतार लिया और 2 तिया 6 और आपका क्या हो जाएगा 15। क्लियर है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर तब तक ये प्रोसेस करना है, यानी तब तक ये करते जाना है जब तक सबके नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब देखिए 3 के नीचे तो 1 आ गया, लेकिन अभी 1 के नीचे बाकी है, तो हम क्या करेंगे, फिर यही प्रोसेस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये 5 है तो 5 और तो किसी से नहीं कटेगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो 5 जो है 1 यहाँ पे हमने उतार दिया और 5 एकम 5, यानी कि क्या हुआ, देखिए सबके नीचे क्या हुआ, 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या के लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल टू लगा के देखिए 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, है ना। आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको टेबल आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, टेबल लर्न कर लेनी है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना है, आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी, वरना क्या करेंगे आप गुणा करते ही रह जाएंगे और उसमें सारा टाइम चला जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या है, अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं। सोच लीजिए भाई, उस हिसाब से तो टाइम कम ही होता है। अगर अच्छी से प्रैक्टिस ना हो, चीज़ें क्लियर ना हो तो 1 घंटा कम ही है, और अगर चीज़ें क्लियर है तो 1 घंटा बहुत हुआ, है ना। तो वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे कितना आया आपका, 2 दूना 4 तिया 12 पंजे 60। ठीक है ना, तो आपका 60 आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर ले आप लोग। आ गया ना, जो छोटी से छोटी संख्या पूछे तो क्या करना है, हमें लासा निकालना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना तो क्या होता है, अरे ये तो आए नहीं, ये तो हमारी समझ ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। अब जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर आप क्या देंगे, है ना। आता होगा भी फिर भी नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद है 36, 24, 20 का लासा ज्ञात करना। कितना का क्वेश्चन है, 36 और आपका हो जाता है 24, 20, 24 और 20 का लासा निकालिए। अब आप कहेंगे मैम ये सही है, और अभी छोटी से छोटी संख्या आ गई थी तो हम थोड़ा सा क्या हुए थे, कंफ्यूज हो गए थे। अब ये कह रहा है 36, 24, 20 का लासा निकालिए। ये तो कर ले जाएंगे क्योंकि इसमें साफ साफ कहा जा रहा है।
तो एक बात बताए, एग्जामिनर का इतना हक होता है कि वो आपको कंफ्यूज कर सके, घुमाता है एग्जामिनर, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो चीज़ें क्लियर ही कर दी। तो अब देख लेते हैं कैसे निकालना है। तो हम वही नियम जो है उसको हम क्या करेंगे, उसी नियम से हम वर्क करेंगे। तो 36 आपका हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कम से कम हमें क्या करना है, एक संख्या कटे ऐसी कोई एक छोटी से छोटी संख्या लेनी है। तो हमने क्या किया, 2 ही ले लिया। 2 सबसे पहले 2 पर ही आप जाएंगे। उसके बाद अगर 2 से नहीं विभाजित हो रही है तब हम 3 पर जाएंगे। अगर 3 से भी विभाजित नहीं हो रही है तब हम 4 पे जाएंगे। लेकिन पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 पर ही हम जाएंगे। ठीक है, कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से करनी है मैम, है ना, क्वेश्चन आते हैं ना माइंड में। तो स्टार्टिंग आपको 2 ही से करनी है। फिर देखेंगे अगर नहीं कट रहा है तो भाई आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रुकना नहीं है ना हमें, बस वो वाली बात। तो 2 एकम 2 और यहाँ पे क्या है 1, तो 2 8 16 तो 8। अब ऐसे भी हो जाता है, 18 दूना 36। अब आप ऐसे भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, इसमें 1 बच गया और ये 16 हो गया, तो 2 8 16 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक, फिर 2 एकम 2 और एक ये 0। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्या रहेगा स्टेप, फिर से आपको कोई संख्या चुननी है जो कम से कम 1 से 2 संख्याओं को काट दे। अरे नहीं 2 संख्याओं को काट रहा है तो एक ही संख्या को काट दे, और शर्त भी नहीं है कि एक ही संख्या को काटे, ज्यादा संख्याओं को भी काट दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2 9 18, ठीक, 2 6 12, 2 5 10। अब आप कहेंगे मैम हाँ अब तो 2 से कट गया, क्या अभी भी 2 से कटेगा? जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है। देखिए 9 है तो नहीं, 5 है तो नहीं, लेकिन 6 है, ये जाएगा। तो जब तक एक संख्या भी बचती है तब तक हम उसको क्या करते हैं, रिपीट करते जाते हैं उस संख्या से। तो 2 हो जाती है आपकी, तो 9 हमने ऐसे उतार लिया, 2 3 6 और उसके बाद 5। ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम कोई एक और संख्या, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना। देखिए सीरियल वाइज आप चलेंगे तो आसानी रहेगी, और अगर आप ऐसे होगा कि नहीं ये 5 पहले हम काट दें, 5 हालांकि दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो ऐसा नहीं है, इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं आप अगर ये 5 है तो यहाँ पे आप ज्यों का त्यों उतार देंगे और ये 5 लिख लेंगे। लेकिन क्या है, ये आपके लिए थोड़ी सी समस्या बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो हम सीरियल वाइज चलेंगे। तो 2 से कटी, अब 3 से, तो 3 3 9, 3 एकम 3 और ये 5 ऐसे उतार लेंगे। फिर उसके बाद देखिए 3 है, 3 से फिर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 1 और 5। यानी कि देखिए जो आपकी लास्ट सेकेंड लाइन थी उसमें क्या कहा जा रहा था कि जब तक सभी संख्याओं के नीचे 1 ना आ जाए तब तक आपको वर्क करते जाना है। तो अभी क्या है, 2 संख्याओं के नीचे तो आ गया, लेकिन अभी एक संख्या आपकी शेष रह गई है। इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, इसके लिए देखिए 5 हमें ले लेने होंगे, क्योंकि ये 1 अकेला ही तो बचा है, तो 5 को ये स्वयं ही तो काटेगा, या तो 1 काट सकता है या तो 5, है ना। तो वो वाली कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 और 1 और यहाँ पे भी 5 एकम 5 1। अब देखिए कंडीशन आपकी हो गई, जो लास्ट सेकंड नियम था ना, तो वो कह रहा था कि 1 लास्ट में बचे, तो भाई 1 बच गया। अब लास्ट नियम जो था वो क्या कह रहा था कि इन सभी का क्या कर दें, इन सभी का गुणा कर दें। तो अब हम गुणा करेंगे, तो लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 3 बार 2 2 आए हैं, फिर 2 बार 3 3 आए हैं, ठीक है, फिर 1 बार 5 आए। आपको देखिए ध्यान से ये वर्क करना है, क्योंकि आंसर आपका राइट होना चाहिए। आपने जैसे इतना प्रोसेस कर लिया, आपका सही है, एकदम से सही है, आपने कहा ठीक। अब क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। आपने जब ये टेबल आपको पढ़नी थी तो आप हो गए कंफ्यूज,
आपने कायदे से इसको नहीं किया, आंसर कुछ और आ गया। तो जब आंसर कुछ और आ जाता है तो आप समझ सकते हैं क्या होता है ना। तो इसके लिए हमें क्या है, कॉन्फिडेंस में तो रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ठीक, तो भाई चलिए भाई करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। ठीक, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 24 लिख लेंगे, फिर इंटू 5 तिया 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे रफ करेंगे, ऐसे आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। रफ के लिए आपको मिलता है, आप उस पर रफ करेंगे और तब आप आंसर लिखेंगे। तो 24, 15, 5 चक्कू 20, 20 का सिफर हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, और 1 चक्कू 4 और 1 दूना 2, 0, 2 4 6, 1 2 3। तो आंसर कितना निकल कर आ गया, 360 आंसर निकल कर आ गया। तो इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 360। ठीक, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। चलिए भाई, आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, और आप लोग ये भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको तो नहीं करना है, क्योंकि सब्सक्राइब तो एक ही बार करना रहता है ना। हाँ, लाइक आपको हर रोज़ करना रहता है, हर क्लास को करना रहता है, लेकिन सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना होता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो तब तक आप लोग नोट्स भाई बनाएं और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कहीं पे चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो दोबारा से क्लास को देखें, और अगर तब भी क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, और इसका जो PDF नोट्स है यानी वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और वहाँ उसको आपको क्या करना रहेगा, ज्वाइन करना रहेगा। थैंक यू।